नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ साइबा। इंसान अपने फायदे के मुताबिक रिश्ते बदलता है, ये जरूर सुना होगा आपने। लेकिन राजनीति में इसे समझना है तो कांग्रेस को देख सकते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस अडानी के नाम पर पीएम मोदी को निशाने पर लेती रहती है, वही कांग्रेस अपने फायदे के वक्त अडानी की पक्षकार बन जाती है। दरअसल कांग्रेस के अघोषित अध्यक्ष राहुल गांधी दिन रात अडानी अडानी का राग अलापते रहते हैं। उद्योगपति गौतम अडानी को गाली देने का कोई भी मौका नहीं गंवाते। सड़क से लेकर सदन तक गौतम अडानी के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। देश और दुनिया में उनकी तरक्की से उनको काफी जलन भी होती है। बिहार सरकार और इंडी गठबंधन के सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी अडानी विरोधी मुहिम में भरपूर साथ देते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि जब गौतम अडानी के पैसों की बात आती है तो ये सारे गिले शिकवे आरोप भूल जाते हैं। उन्हें बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया दिखाई देने लगता है। उनके मुताबिक अडानी तो बुरा है, लेकिन उनका पैसा बहुत अच्छा है, इसलिए पैसे लेने के लिए उनसे दोस्ती करने में कोई परेशानी नहीं। आजकल बिहार में यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। दरअसल नीतीश सरकार अडानी ग्रुप पर खूब मेहरबान है। बिहार में अडानी ग्रुप के 8700 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की अपनी उपलब्धि बताई जा रही है, जिसने कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अडानी ग्रुप बिहार में करेगा 8700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश। दरअसल 14 दिसंबर को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में अडानी इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने बताया कि लॉजिस्टिक्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रो लॉजिस्टिक्स में 850 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अब उनकी कंपनी बिहार में सीमेंट से लेकर लॉजिस्टिक्स में 8700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी। प्रणव ने यह भी कहा कि उनकी कंपनी बिहार में 150 एकड़ में वेयर हाउसिंग स्थापित करने के लिए 1200 करोड़ रुपए का निवेश करने की भी योजना बना रही है। अडानी ग्रुप 6 अलग अलग जगहों पर, जिसमें पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अररिया भी शामिल है, जिसमें वो निवेश करेगा। यहां तक कि एफएमसीजी कंपनी अडानी विल्मर को बिहार लाने की योजना पर भी काम कर रहा है। सीमेंट उत्पादन में 2500 करोड़ रुपए के निवेश की योजना भी तैयार की गई है। राहुल गांधी से गिरिराज सिंह का सवाल। अडानी की घोषणा के बाद ही बीजेपी के नेता अब राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं। तीनों को उनके पुराने बयान याद दिलाकर निशाना साध रहे हैं। अडानी ग्रुप के बिहार में निवेश पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये राहुल गांधी और इंडी गठबंधन की दोहरी नीति का परिचायक है। जब राजस्थान की गहलोत सरकार और छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार में अडानी ग्रुप निवेश कर रहा था तो कुछ नहीं बोला। अब बिहार में निवेश हो रहा है तो भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए नए नए टूल किट लाते रहते हैं। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जो विरोध कर रहे थे उनको सोचना चाहिए कि ये कंपनियां देश में निवेश करती हैं तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार सरकार को सोचना होगा कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि यहाँ के उद्योगपति बाहर जा रहे हैं यहाँ आने की बजाय। नीतीश सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप। दरअसल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार राज्य के विकास के लिए अडानी समूह से निवेश कबूल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक लाभ के लिए गौतम अडानी की आलोचना भी कर रही है। ये अडानी वही हैं जो नाम प्रधानमंत्री के साथ जोड़ दिया जाता है। विपक्ष केवल लोगों को गुमराह कर रहा है और उससे राज्य के विकास की कोई परवाह ही नहीं है। इंडी गठबंधन के लोगों का खाने का दांत अलग है और दिखाने का दांत अलग। आपने देखा, कर्नाटक में अडानी गए, झारखंड में अडानी गए, राजस्थान में अडानी गए, छत्तीसगढ़ भी अडानी गए, लेकिन ये लोग अडानी का विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि मोदी जी के समर्थन में अगर कोई खड़ा होगा उसका विरोध तो करेंगे ही। इनके पास एक ही धर्म है, जो मोदी जी के समर्थन में होगा उसका विरोध करना है। पहले अडानी को गाली देती थी आरजेडी, अब बचाव में उतरी।
अब यहाँ पर सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जो आरजेडी और उसके नेता गौतम अडानी को गाली देने से नहीं थकते थे, वो आज उनके बचाव में उतर आए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जो कभी बीजेपी से सवाल पूछ रहे थे कि आखिर अडानी पर मोदी सरकार की मेहरबानी क्यों है, जब उन्हीं से अडानी ग्रुप पर बिहार की नीतीश सरकार की मेहरबानी पर सवाल पूछा जा रहा है, तो वो अब बचाव में उतर आए। उन्होंने अडानी ग्रुप का बचाव करते हुए कहा है कि अगर सरकार किसी उद्योगपति को उसके गलत कामों के लिए बचाती है या गलत तरीके से मदद करती है, तो विपक्ष का काम सवाल उठाना है। विपक्ष किसी भी राज्य में किसी भी औद्योगिक समूह की तरफ से निवेश के विरोध में नहीं है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भूल गए हैं कि उनके डिप्टी सीएम किस तरह अडानी पर हमला करते थे। 9 महीने पहले जब तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमला हुआ तो बिहार में खूब बवाल हुआ। इस दौरान बिहार विधानसभा में बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया तो तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा था कि अडानी के प्लेन में आप लोग की तरह नहीं बैठते हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा था कि अडानी हम ही है क्या, हमसे ज्यादा रेड हमारे ही परिवार पर हुआ है। हमारे देश के इतिहास में सारी एजेंसियां हमारे पीछे लगी हुई हैं। 80,000 करोड़ रुपए वाला, ड्रग्स वाला सब गायब हो गया। भाजपा के यहाँ कोई नहीं जाता है। सीबीआई और ईडी कंफ्यूज्ड हो गई है। मेरी शक्ल अडानी जी से मिलती है क्या? 80,000 करोड़ का घोटाला छोड़ करके हमारे यहाँ रेड मारते हैं। हर बार हमारे यहाँ से ठेंगा मिलता है। क्या अडानी की संपत्ति का हिसाब लेना भूल गए हैं ललन सिंह? दरअसल बिहार में अडानी ग्रुप को निवेश के लिए आमंत्रित कर नीतीश सरकार ने बता दिया है कि उनका विरोध सिर्फ दिखावा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए उद्योगपति गौतम अडानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने सीधे अडानी ग्रुप पर हमला करते हुए संसद में बहस कराने की मांग तक कर दी थी। उन्होंने सवाल किया था कि अडानी से जुड़े मसले पर सरकार संसद में बहस करने से क्यों बच रही है। आज वही ललन सिंह और उनकी सरकार अडानी ग्रुप के लिए रेड कारपेट बिछा रही है। आज ललन सिंह वो सवाल भूल गए जो उन्होंने बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी से पूछा था। उन्होंने एक ट्विटर वॉर में सुशील मोदी से पूछा था कि जरूर बुलाएंगे, लेकिन बिहार को चूज कर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर पूंजीपति बनने की अनुमति नहीं देंगे। 2013 में उनकी संपत्ति कितनी थी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 2022 में उनकी संपत्ति कितनी है? क्या इसका ज्ञान है आपको? आखिर कैसे संभव हुआ ये? अडानी ने खोली राहुल गांधी की पोल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी को लेकर खूब माहौल बनाया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसका सीधा साधा जो उदाहरण है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई, हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी आई, लेकिन भारत की जनता कांग्रेस के पक्ष में माहौल ही नहीं बनने दे रही। राहुल गांधी ने नया दांव आजमाया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात को आगे बढ़ाते हुए अडानी को प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ते हुए लोकसभा में अपना भाषण दिया। इसमें उन्होंने अडानी को लेकर पीएम मोदी पर झूठे आरोप लगाते हुए व्यक्तिगत आपेक्ष भी किए, लेकिन वो यहां पर भी फेल हो गए, उल्टे अपनी ही जाल में फंस गए। क्योंकि गौतम अडानी ने खुद कहा कि उनकी कामयाबी की शुरुआत तब हुई जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव के समय में उनका कारोबार बढ़ा और मनमोहन सिंह के दौरान उन्हें कई प्रोजेक्ट्स मिले। दरअसल पीएम मोदी के बढ़ते कद और रुतबे को देखते हुए विपक्ष और राहुल गांधी को यह एहसास हो गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के लिए आशा की कोई किरण नहीं है। ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी पर व्यक्तिगत आपेक्ष करना शुरू कर दिया। इसमें विदेशी ताकतें भी उनकी मदद कर रही हैं। यह संयोग नहीं है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए समाज को बांटने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है और फिर राहुल गांधी अडानी को लेकर पीएम मोदी पर व्यक्तिगत आपेक्ष करने लगते हैं। यह उनकी हताशा और निराशा को साफ तौर पर जाहिर करता है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र। एक तरफ जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो अंबानी और अडानी को खुले हाथ ठेके देती है, यहां तक कि कंपनियों के दबाव में अपने मंत्री तक को हटा देती है। वहीं जब विपक्ष में होती है तो उन्हीं अंबानी और अडानी पर सवाल उठाती है और गाली गलौज तक करती है। तमाम कंपनियों और कारोबारियों को बैंकों से भारी कर्ज दिलाती है और जब वो पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं या एनपीए हो जाता है तो दोष दूसरी सरकार के सिर पर डाल दिया जाता है। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र शुरू हो चुका है। आखिर कांग्रेस और अडानी का क्या है रिश्ता?
अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर कांग्रेस और अडानी का रिश्ता क्या है। कांग्रेस क्या जनता को भ्रमित करने के लिए अडानी और मोदी सरकार को निशाने पर लेती है, जबकि खुद उनको ठेके देती है? अगर ऐसा है तो क्या राहुल गांधी को देश की जनता से इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? देखा जाए तो उद्योगपतियों को, खासतौर पर अडानी और अंबानी को सरकारी ठेके दिलाने का काम कांग्रेस सरकार ने बड़ी ही शिद्दत के साथ किया। इसके साथ ही दोनों हाथों से अकूत कर्ज बांटने का काम भी कांग्रेस ने अपने शासनकाल में खूब किया, जो बाद में एनपीए यानी गैर निष्पादित संपत्ति में तब्दील हो गया। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस का दिखावा करने का ढोंग अब सबके सामने खुलकर आ चुका है और अब देखना यह होगा कि जनता 2024 में कांग्रेस को किस तरह से नकारती है। हमारी स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।